राम जी आज के डेट में तजाकिस्तान में पैदा हुए थे और हमारा जो बाबर जो था, हमारा जो आज बाप बन के बैठा है इस देश का, वो बहन जो अयोध्या में पैदा लिया था। और राम जी कहाँ पैदा लिए थे? आज के तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान कहाँ है? उज्बेकिस्तान के बगल में। तो कह रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद, वहाँ राम मंदिर कैसे बना? राम मंदिर अगर गलत तरीके से गलत तरीके से गलत तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से फैसला दिलवा कर अगर राम मंदिर वहाँ बना दिया गया, कोर्ट का फैसला गलत है। धर्म के नाम पे अपने छाती फाड़ के 3 देश बना दिए और अब भी कह रहे हो कि हमें मुस्लिम ही चाहिए। अरे भाई हमारे लिए तो छोड़ दो यार, हमने एक मांगा, तुम्हारे लिए मैंने 3 दे दिए भाई। अरे तुम्हें सुनिए, हमें दर्द है हमारी मस्जिद को तोड़ने का। हमारा भी दर्द है। पहले इससे पहले मंदिर था वहाँ, इससे पहले की आजादी दी, धर्म निरपेक्षता दिया, तुम्हें दिया सेकुलरिज्म दिया मैंने, और तुम्हें 2 देश भी दे दिए कि भाई इस देश में रहना है तो इधर जा, इधर रहना है तो इधर जा। लेकिन फिर भी कह रहे हो कि नहीं, इंडिया में ही मुस्लिम रहेगा, इंडिया में मुस्लिम को जो मन होगा करे। तो हिंदी क्या जाएगा? अपना वो करने छिलने जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा हिंदू? नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज में, वो आपके साथ दीक्षा। देखिए, देश में लगातार हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस ईसाई होता आ रहा है। सियासी मुद्दे चलते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करते आई है और अब प्रचार में है कि बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करते आई है। उसी के साथ दिल्ली में धर्म संसद हुआ, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की गई सारे साधु संतों के द्वारा। उसके बाद अब सियासी और भी ज्यादा बवाल उठा हुआ है, सियासत उठा हुआ है। हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी जनता मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि कौन सी जनता वक्फ बोर्ड के समर्थन में और कितनी जनता सनातन बोर्ड के समर्थन में। और सनातन बोर्ड के समर्थन में अगर हिंदुस्तान यानी भारत की जनता नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजफ्फर आलम है। वक्फ बोर्ड पे क्या कहिएगा? वक्फ बोर्ड पे जब से संशोधन की बात आई है, ओवैसी जी सबसे ज्यादा भड़के इस बात पे, सियासत गरमाई, साथ ही साथ मुसलमान लोग भी कहें कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मुसलमान की शक्तियां बढ़ रही हैं, वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं चाहते हैं कि संशोधन हो? भाई संशोधन वो करना क्या चाहते हैं? संशोधन करके कहना कि सरकार इसको अपने इख्तियार में और अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और कोई भी फैसला सरकार के अधीन में होना चाहिए। जी, कोई भी फैसला सरकार के अधीन में होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो कहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी के इख्तियार में नहीं होना चाहिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ना मेरी है ना आपकी है, ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की है। तो इस प्रॉपर्टी पे जो वक्फ का मेंबर होगा उसी का कंट्रोल होगा। अब इसमें अदर आकर कैसे जो है इख्तियार करेगा, कंट्रोल करेगा? जैसे आप मान के चलिए, गोरख धाम एक बोर्ड है, उस पे लिखा हुआ है उसके संविधान में कि उसका कोई मेंबर जो है अदर रिलीजन का नहीं हो सकता है। मेरा एक सवाल है, आपने एक बात कहा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है अल्लाह ताला की संपत्ति है, ठीक है? तो उस तरह हमारा भारत है, ठीक है? भारत में जो हिंदुओं की संख्या ज्यादा, आप भी जानते हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक है यहाँ पे। तो सारे हिंदू तो यहाँ अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं ना। तो जितनी भी जमीनें बढ़ रही हैं, संख्या जमीनों का बढ़ रहा है, जैसे कि रेलवे के बाद अभी दूसरी संख्या पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सारे लोग तो ये नहीं मानेंगे कि सारी की सारी जमीन अल्लाह ताला की जमीन है। सुनिए, अब वक्फ बोर्ड को समझती हैं, वक्फ का माना होता है दान करना, यानी अल्लाह ताला के राह में किसी चीज को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास 2 गज जमीन है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है अल्लाह ताला के रास्ते पे कुर्बान कर दूं। ये जो है गरीब के काम आए, गुरबा के काम आए, यतीमों के काम आए। जमीनें गरीबों के काम आ रही है। अभी वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हो गई हैं, कितनी जमीनें काम आ रही हैं? बताइए जरा, डेटा बताइए। बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें धर्मशाला बना हुआ है, और बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें मस्जिद बनी हुई है। अब बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें मदरसा बना हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इमारत शरिया में देख लीजिए, हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन इमारत शरिया वाला हॉस्पिटल देखें तो वो वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन में है। तो इसमें अल्लाह ताला के राह में सिर्फ खाली हॉस्पिटल नहीं, यानी जो मस्जिद है वो भी अल्लाह ताला के लिए दान करना हुआ। तो हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे पूर्वजों ने जो अल्लाह ताला के लिए दान करके गए थे, उन ज़मीनों का नाम होता है वक्फ। और वक्फ एक बोर्ड बनाया गया है, उसके अंतर्गत वक्फ की सारी ज़मीनें आती है। तो उस पर कंट्रोल हमें चाहिए भाई, और किसी के ज़मीन पर कंट्रोल नहीं चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे श्याम
आजम भाई के ज़मीन पर हमें कंट्रोल दे दीजिए, या किसी मुदस्सिर भाई या अरमान भाई के ज़मीन पर हमें कंट्रोल दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है उस पर हमारा कंट्रोल हो और उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। वो संशोधन करके सरकार अपना कंट्रोल लाना चाहती है और सरकार कहीं ना कहीं इसमें दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहती है, तो जो बिल्कुल इस वक्फ बोर्ड एक्ट के विरुद्ध है। 1500 साल पुरानी मंदिर को वक्फ बोर्ड कहती है कि मेरी जमीन है ये, तो हाँ। इस्लाम का प्रचार 1400 साल पहले हुआ, क्या कहिएगा? 1500 साल पहले की ज़मीन को कहते हैं कि ये मतलब क्या वक्फ कह बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हाँ। इस्लाम का प्रचार प्रसार 1400 साल पहले हुआ, तो फिर वो जमीन उनकी कैसी हुई है? तो सरासर तानाशाही कर रहे हैं या फिर शासन करने की चाह रहे हैं? राम मंदिर पे कैसे दावा किया? राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों दे गई? क्यों कहा गया कि वक्फ बोर्ड? राम मंदिर पे किसने दावा किया भाई? आपको नहीं असल में मालूम है? आपको बाबरी मस्जिद ने, आप लोगों ने दावा ठोका और बाबरी मस्जिद को जो है कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से और कहीं ना कहीं गलत तरीके से कहना बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे राम मंदिर बना दिया। हमने अब राम मंदिर पे कब दावा ठोका? वो असल में है ये वक्फ की जमीन, वो है ये मस्जिद। आप कह रहे हैं कि दावा नहीं ठोका, फिर आप कह रहे हैं कि वो है वक्फ बोर्ड की जमीन। तो भाई आप कह तो रहे, आप लोगों ने दावा खुद ठोका। अभी एक्सेप्ट किया हाँ, है ही वक्फ बोर्ड की। ठोकता है, दावा कौन ठोकता है कि कोई आपकी जमीन को गसब कर ले तब दावा ठोका जाता है। मेरी जमीन को आप लोगों ने गसब किया है, आप लोग दावा ठोकर उसको गलत तरीके से अपना लिया है। नहीं, कैसे हम लोग उसको कब्जा किए बताइए। वक्फ बोर्ड जो हमारे देश में, हम कह देंगे कि मंदिर, आज आप बयान सुनिए वक्फ बोर्ड को, जो मुकेश अंबानी का घर है उसको बता दिया कि हमारा है। बताइए, वक्फ बोर्ड में किसी को बता देता है हमारा है, कल हो के ये मंदिर बता देगा हमारा है क्या? नहीं, ऐसा वक्फ बोर्ड नहीं। हमारा सनातन बोर्ड रहना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र में और हिंदू सनातन धर्म में। बोर्ड पे तो बोल दिए, समर्थन कर दिए, सनातन बोर्ड पे क्या कहिएगा? सनातन बोर्ड होना चाहिए? भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, अगर होना चाहिए। आप लोग कीजिए, आप लोगों की मर्जी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई। जैसे हम लोग का आपत्ति क्यों होगा भाई? कैसे आपत्ति होगा? आप लोग नहीं हाँ, कुछ भी, यदि कुछ भी होता है तो आपत्ति तो हर चीज में आप लोग कर दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा नहीं है। नहीं, आप अभी राम मंदिर में ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्शन लगा हुआ था। आज से पहले भी तो राम मंदिर बन सकता था ना, इतना दिन से रुका क्यों हुआ था? रोका क्या? आपके ओवैसी जी ने क्यों नहीं रोका राम मंदिर बनने से? जो हमेशा आगे आके बोलते हैं आप लोगों की कोशिश जारी रखी। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी कोशिश जारी रखी। देखिए यहाँ पे 15 मिनट वाली बात ही मंदिर नहीं तो है। बन गया। एक बार आदमी अगर आपके अल्लाह ताला अगर होते वहाँ बाबरी मस्जिद होती जो आप कह रहे हैं, तो राम मंदिर तो नहीं बन पाता ना। हाँ, नहीं बन पाता ना राम मंदिर। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद, वहाँ राम मंदिर कैसे बना? राम मंदिर अगर गलत तरीके से गलत तरीके से हाँ, गलत तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से फैसला दिलवा कर अगर राम मंदिर वहाँ बना दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। हाँ, सुनिए, यही होना रहता है सुप्रीम कोर्ट किस बिना पर आ गई है वहाँ पे? देश का कानून गलत है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता है कि पहले राम मंदिर था। सुनिए, कोई सबूत नहीं मिलता, आस्था के बिना पर ये फैसला दिया जाता है कि लोगों का आस्था है, लोगों का मानना है कि वहाँ पे राम मंदिर था, इसीलिए आप बाबरी मस्जिद को हटाकर आप पढ़िए उस फैसले को। मैंने उस फैसले को पढ़ा है और इस बिना पर फैसला दिया जा रहा है कि वहाँ पे राम मंदिर था, अब बाबरी मस्जिद बनाया है। फिर तो आप कहिएगा कि अयोध्या राम नगरी नहीं है, राम जी काल्पनिक है। हमने कभी कहा है कि अयोध्या राम नगरी नहीं है? अयोध्या राम नगरी है तो राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता? राम मंदिर बनाइए ना, लेकिन मस्जिद को तोड़ कर ही बनाइएगा आप। सुनिए, आगे चल के ज्ञान। मुझे राम मंदिर से दर्द नहीं है भाई, राम मंदिर से हमें भी प्यार है। 1 मिनट, हमें दर्द है। सुनिए, हमें दर्द है हमारी मस्जिद को तोड़ने का। हमारा भी दर्द है। पहले, इससे पहले मंदिर था वहाँ, इससे पहले मंदिर था। सबूत दिखाइए। मौलवी साहब बोले कि गलत तरीका से मंदिर बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर मंदिर बना है। ये बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जब लगाम लगा देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सुंदर हो जाता है। अभी देखिएगा, यूपी में संशोधन किया है बुलडोजर एक्शन पर कि नहीं चलाना है, पूरा लोग ताली बजाया सुप्रीम कोर्ट के फैसला के।
और वही सुप्रीम कोर्ट मंदिर का फैसला दिया तो कह रहे हैं गलत गलत तरीका से बनाए। भरोसा ना है अपना देश के सुप्रीम कोर्ट पर, आपको बताइए। भरोसा नहीं है मुझे, 100% भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस आधार पे दिया कि आस्था के कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे राम मंदिर था। आस्था के आप कानून के फैसले से सहमत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, आप सहमत नहीं है, तो मतलब देश क्या सरिया कानून से चलेगा, बताइए। सुनिए, क्या बोलवा रहे हैं? इस संविधान की बात करते हैं, इस संविधान की बात करते हैं, मानेंगे सरिया? मुद्दा का बात यह है कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, देश में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, देश में जो डिफेंस सेक्टर अपना जो ध्वस्त हो रहा है, धीरे धीरे खराबी की ओर जा रहा है। इतने जो बच्चे, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, वो रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। हमारे जिस स्टेट में आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, आप जो धर्म के नाम पे बातों को कर रहे हैं कि मजहबी चीज़ें हैं और ये वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है किसी भी एक वेल सोसाइटी के लिए। ठीक है, आप देखने से अच्छे पर्सन लग रहे हो मेरे को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हमारे बिहार के लिए, मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई के लिए और मैं अपनी जॉब के लिए दूसरे स्टेट में जाता हूँ और वहाँ पे हमें धक्के मिलते हैं खाने को, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलते। तो आप इस पे बात करो ना कि यार हमारे देश की तरक्की छोड़ दो ना, अब भाग रहे हो आप। देश की तरक्की नहीं, सबसे पहले अपनी बिहार की तरक्की देखो, ठीक है। ये मजहब यहाँ पे भी वही वाला मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है भाई, मणिपुर पे एक बात नहीं होती है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे बात क्यों नहीं होती है बताइए। इतने सारे सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं कश्मीर में, इतने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। बाबा जी सुनिए मेरे बात, मणिपुर में कोई यहाँ पे सरकार दंगे नहीं करवा रही है, ना वहाँ पे लोग दंगे करवा रहे हैं। वहाँ के रहने वाले जैसे हम और आप हैं, और हम जो कहते हैं कि ये मेरा घर का यहाँ तक जमीन है और आप कहते हो कि यहाँ तक मेरा जमीन है, लड़ाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन का है, ना कि यहाँ सरकार लड़ाई करवा रही है। और सो आप मेरी बात सुनिए, आप जो इस तरीके का बातें जो कह करके भ्रमित कर रहे हो लोगों को, ये आप गलत बातें कर रहे हो। आप सुनिए, आप मेरी बात, आप बात सुनिए। इंडिया में बिहार में सिर्फ 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी है, इस पर आप बात करेंगे आप? क्यों नहीं बात करेंगे? करिए, क्या बात करना, घुसपैठिया पे क्या बात करना? जो भी घुसपैठिया है भारत में, उसको आप चुन के निकाल के बाहर फेंकिए। हम लाइव बोल रहे हैं भाई, माइक के सामने बोल रहे हैं। भारत माता की जय। सिर्फ आप ही का कास्टिंग, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, क्यों नहीं हो सकता? हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता, हिंदू घुसपैठिया अजीब बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। मुसलमान घुसपैठिया हो सकता है, यही तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। हमने धर्म के नाम पे अपने छाती फाड़ के 3 देश बना दिए और अब भी कह रहे हो कि हमें मुस्लिम ही चाहिए। अरे भाई हमारे लिए तो छोड़ दो यार, हमने 1 मांगा, तुम्हारे लिए मैंने 3 दे दिए भाई। अरे तुम्हें जाना था तो मैंने 3 बनाए। इंडिया में भी रहने की आजादी दी, धर्मनिरपेक्षता दिया, तुम्हें दिया सेकुलरिज्म दिया मैंने, और तुम्हें 2 देश भी दे दिए कि भाई इस देश में रहना है तो इधर जा, इधर रहना है तो इधर जा। लेकिन फिर भी कह रहे हो कि नहीं, इंडिया में ही मुस्लिम रहेगा, इंडिया में मुस्लिम को जो मन होगा करे। तो हिंदी क्या जाएगा, अपना वो करने छिलने जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा हिंदू? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी आप जो बात बोले उस पे मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, भेदभाव नहीं। जब धर्म के नाम पे देश बट गया तो आजा पड़ी कहला है। आपको बांग्लादेश धर्म के नाम पे देश बटा था ना, इसी को मानते हैं ना। आजा पड़ी कहला है, आजा पड़ी कहला है, आजा पड़ी कहला है। एक बात बताओ, जिन्ना का बायोग्राफी पढ़े हो आप? लॉर्ड माउंटबेटन का बायोग्राफी पढ़े हो आप? नहीं पढ़े होगे, चुप। कौन था लॉर्ड माउंटबेटन? चुप। कौन था लॉर्ड माउंटबेटन? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कौन था? लेकिन उस पे बात हो, यहाँ पे सवाल जवाब होगा, सवाल जवाब करने के लिए ना तो बात मुद्दे किस पे हो रही है? आपने कहा कि 3 देश दे दिया इन लोगों को, फिर भी कहते हैं कि राम मंदिर की जो जमीन है वो बाबरी मस्जिद की जमीन है, छोड़कर बनाया। राम जी आज राम जी आज के नगरी अयोध्या राम जी आज के डेट में तजाकिस्तान में पैदा हुए थे, और हमारा जो बाबर जो था, हमारा जो आज बाप बन के बैठा है इस देश का, वो बहन जो अयोध्या में पैदा लिया था। और राम जी कहाँ पैदा लिए थे? आज के तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान कहाँ है? उज्बेकिस्तान के बगल में है। आप वर्ल्ड मैप में सर्च करिएगा, पाकिस्तान के अड़ोसी पड़ोसी है सब, अफगानिस्तान के पड़ोसी। तो हमारे राम जी वहाँ पैदा लिए थे, हम लोग को यहाँ छोड़ के गए। बाबर पैदा लिया वहाँ, यहाँ पैदा लिया, तो इन लोग को सबको छोड़ के गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बाबर के पैदाइशी इन लोग कहना चाहते हैं,
है, जबकि हिंदू धर्म एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में तकरीबन पिछले 3000 सालों से। आप कब से एग्जिस्ट कर रहे हो? 1400 साल, 1400 साल से एग्जिस्ट कर रहे हो, और वो भी आपका यहाँ पे आपका उदय नहीं हुआ है गुरुजी। नहीं गुरुजी, हम सबसे पुराने, नहीं जिस तरह आपका मानना है कि आप 3000 साल से है, हम हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया का पहला इंसान है इसी भारत में कदम रखे थे, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले से हैं, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हैं, आपसे पहले से हैं। अब मानेंगे जो आपका मानना हम मानेंगे, आप मेरा नहीं मानिएगा। आप 3000 साल से हम मान रहे हैं, हम शुरू से हैं। कार्बन डेटिंग को मानोगे? नहीं चुप रहिए। कार्बन डेटिंग को मानोगे? मैं कह रहा हूं, कार्बन डेटिंग कहता है